कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचरहु बन सानी। यहाँ तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बानर भालू का डर है, आप यहाँ कैसे आ गए हो? कौन हो प्रभु? कि को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय हेतु फिरहु को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय हेतु फिरहु बनवीरा। आप कौन हो? कहाँ से आ रहे हो? कोई रास्ता भूल गए हो? कुछ अपना परिचय बतला दो भगवान। हम तुमसे क्या बताएं विप्रदेव कि हम भी खुद इसी क्या करने हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं। हम भी खुद इस चक्कर में हैं, किस तरह बताए कहाँ के हैं। जब थे तब थे, लेकिन अभी तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। जब थे तभी थे, लेकिन अभी तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। क्या बताएं विप्रदेव, जब थे तब थे, लेकिन अब मैं ना यहाँ का हूँ ना मैं वहाँ का। अब मैं किसी जगह का नहीं रह गया विप्रदेव। आपको पता ही नहीं है आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ को जा रहे हो। हाँ विप्रदेव। यदि ऐसी बात है तो हम भी एक बात आपसे पूछना चाहते हैं। पूछो विप्रदेव। कि मानो शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं, मानो शरीर के नाते से हम इतनी बात पूछते हैं। देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते। देखा भी कहीं आपको है, आ रहा न याद भूलते। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने कहीं आपको बचपन में देखा है, लेकिन इस समय हमें याद नहीं आ रहा है आपको कहाँ देखा है भगवान। ये क्या कहते हो विप्रदेव कि है भेसी आपका ब्राह्मणी सा, पर देख रहे हम बनवासी। है भेष आपका ब्राह्मण सा, हम देख रहे हैं बनवासी। ऐसे ही हम भी इस बनवा में राजा होकर हम सन्यासी। ऐसे ही हम भी इस बनवा में राजा होकर हम सन्यासी।
विप्रदेव। ठीक इसी प्रकार से मैं एक दिन राजा था, परंतु राजा होकर के ये सन्यासी का भेष धारण किए हुए इस विकट जंगल में विचरण कर रहा विप्रदेव। ये क्या कहते हो भगवान? राजा और सन्यासी ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि राजा तो प्रजापालक होता है और सन्यासी वन वन में विचरण करने वाला, ये दोनों बातें एक साथ असंभव है ना। इसलिए एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। तो अच्छा अब सीधी तरह प्रभु पूछ रहा मैं हाल, कि आए हैं किसी जगह से, किस नब के हो लाल। हे भगवान, आप अपना परिचय बता दो। आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ को जा रहे हो, आपका नाम क्या है? अवश्य अपना परिचय बताएंगे विप्रदेव। बता दो भगवान। कि कौशले दशरथ के जाए, कौशले दशरथ के जाए, हम पितृ वचन माने बनाए। नरेश राजा दशरथ के पुत्र अपने माता पिता के वचनों पालन करते हुए इस वन में 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए आए हैं। आप अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हो? हाँ विप्रदेव। कि राम नाम लक्ष्मण दो भाई, राम नाम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई। हमारा नाम राम है, हमारी छोटी बात का नाम लक्ष्मण है। अपने साथ साथ में इसी दंडक वन में अपने प्रियजानकी सीता को भी लाया था विप्रदेव। तो तुम्हारी प्रिय जानकी सीता हमें दिखाई नहीं दे रही, वो इस समय कहाँ है भगवान? यही तो कारण है विप्रदेव। यहाँ हरियन सचर बयदेही, यहाँ हरियन सचर बयदेही, विप्र फिरते हमको बतराही। क्या बताऊं विप्रदेव, इसी दंडक वन से किसी निशाचर ने हमारी पिजानकी का हड़ कर ले गया है। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ विप्रदेव। हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर। ये क्या विप्रदेव, आपने तो कोई हमारे साथ में गलती नहीं किया है, परंतु क्षमा क्यों मांगते हो? आपके साथ में कोई गलती नहीं किया है, लेकिन आपसे एक बहुत बड़ी चोरी की है भगवान। चोरी? हाँ भगवान। कैसी चोरी? ये जो मेरा भेष देख रहे हो ब्राह्मण का, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ भगवान। कौन हो? कि श्री महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, ब्राह्मण शरीर का धोखा है, सुग्रीव यहीं पर रहता है, जो हम लोगों का राजा।
मेरा ही नाम हनुमान है। प्रभु हनुमान का प्रणाम स्वीकार। आपका नाम हनुमान है। हाँ प्रभु, आज मैं क्या देख रहा हूँ, हमारे प्रभु के दर्शन हुए इस जंगल में, वो भी दुखी अवस्था में। लेकिन हे प्रभु, आप चिंता ना करो। आपने बतलाया है आपकी धर्म पत्नी सीता का हरण हो गया है, कोई राक्षस चुरा ले गया है। आप चिंता ना करो प्रभु, हम माता का पता लगाने में अपना सारा बल लगा देंगे नाथ, कि पहले अपना मूड लगा देंगे माता का पता लगाने में, सीता का पता लगाने में, बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटाने में। बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का कष्ट मिटाने में। माता का पता लगाने में हम अपना सारा बल लगा दूंगा नाथ। और आपने बतलाया है आपकी धर्म पत्नी सीता का हरण हो गया है, कोई निशाचर चुरा ले गया है, कि जिस सिया पाम ने सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे, हम उसका दिया बुझा देंगे। क्या तो प्रभु वर की होगी, पालन हम करते। उंगली का इशारा कर दोगे, मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। और आपने तो अवतार लिया है राक्षसों का विनाश करने के लिए। राक्षसों का विनाश करो, पृथ्वी पर जो अत्याचार हो रहा है पृथ्वी का भार हल्का करो, कि जो काम आप करने आए हम उसमें हाथ बटाएंगे, हम उसमें हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करो इस प्राण पर। इस प्राण पर आप राक्षसों का विनाश करो, हम आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे प्रभु। लेकिन भगवान हनुमान, ये सब कुछ करने से पहले तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, हमारे महाराज सुग्रीव से मित्रता करनी होगी। क्या कहा? तुम्हारे महाराज सुग्रीव से हमें मित्रता करना होगा। अवश्य प्रभु। तो क्या आपके महाराज सुग्रीव हमसे मित्रता कर लेंगे? हाँ भगवान, हमारे महाराज की दुखी अवस्था है, आपकी दुखी आत्मा है, दोनों का एक ही लक्ष्य है, इसलिए हमारे साथ चलो। तत्काल इस पर्वत पर चलते हैं और मित्रता करते हैं। चलो हनुमान। भगवान एक और बात। कौन सी बात? यहाँ देखो सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बानर भालुओं का डर है, यहाँ तो जंगल है, इस जंगल में पैदल चलना असंभव है नाथ, इसलिए आओ मेरे कंधों पर बैठ जाओ, तत्काल ही इस पर्वत चलते हैं। चलो। नीचे उतारो ने। अरे मंत्राल, मैंने तुम्हें पता लगाने के लिए भेजा था और इनको यहाँ ले आए। तुम्हारे पास बल है तो क्या तुम इन्हें लाए? अब है इनके हम जब कहते हमका महमूदाबाद तक ले चलो तो नहीं चले हैं। मयंक, तुम लोगों को शंका हो रही है, ये कोई बाल के भेजे हुए दूत नहीं है, ये समझो कि हम सबके भाग जागृत हुए। आखिर कौन है?
ये कोई बाल के भेजे हुए दूत नहीं है। ये अयोध्या नरेश चक्रवर्ती चूड़ामणि राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ओ हनुमंतलाल, मुझे तो लग रहा है तुम्हें धोखा हो गया। अरे अयोध्या नरेश महाराज दशरथ वो तो एक राजा है और उनके पुत्र तो राजकुमार हैं, और यहाँ पर पहाड़ों में और जंगलों में लगता है तुम्हें धोखा हो गया हनुमंतलाल। ये तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो आओ इनकी दुख भरी कहानी हम आपको बताते हैं। इन्होंने अपने माता पिता के वचनों का पालन किया है। इन्हें 14 वर्षों का वनवास हो गया है। इस 14 वर्ष के वनवास में कोई निशाचर इनकी पत्नी को चुरा ले गया है। इसी दंडक वन में कोई राक्षस इनकी पत्नी का हरण कर ले गया है। ये उन्हीं को ढूंढते ढूंढते ऋषि पर्वत की ओर आ रहे थे। ये कोई बाल के भेजे हुए दूत नहीं है, ये साक्षात परमपिता परमेश्वर है, नारायण है, अवतारी है। इनकी शरणागति करो, हम सबका इसी में कल्याण है महाराज। समझ गया, ऐसी बात है हनुमंतलाल, मैं समझ गया। प्रणाम हो प्रभु। चलो भगवान आए पैया भगवान पैया कहो महाराज सुग्रीव, आप इस ऋषि पर्वत पर थोड़े ही दिनों से रहते हो या काफी दिवसों से रहते हो? हे प्रभु, मैं ज्यादा दिनों से तो नहीं रहता, परंतु हाँ कुछ दिनों से तुम यहाँ रहता हूँ। क्या कहा? तुम्हें यहाँ रहते रहते कुछ पल व्यतीत हो जा चुके। हाँ तो महाराज सुग्रीव, अगर हमारी प्रिय जानकी के विषय में तुम्हें मालूम हो तो मुझे बताओ सुग्रीव। माता के बारे में? हे प्रभु, माता के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। ये क्या कहते हो सुग्रीव? मैं तो बहुत बड़ी आशा लगा करके आज यहाँ आया था, परंतु तुम्हें भी नहीं मालूम। हाँ प्रभु, मुझे याद है प्रभु। कौन सी बात? एक दिवस की बात है प्रभु। बोलो बोलो। कि मंत्रेण साहित यहाँ एक बारा। मंत्रियों के समय मंत्रेण साहित यहाँ एक बारा। बैठ रहा ना कुछ करत विचारा। एक दिवस की बात है, मैं इसी जगह पर अपने मंत्रियों के समेत बैठा हुआ था, आपस में विचार कर रहा था और विचार करते करते एक नजारा देखा। कैसा नजारा देखा सुग्रीव? कि गगनो पंथ एक जाता। आकाश मार्ग में गगन पंथ एक जाता। परबस पराई तार बेल पाता। हे प्रभु, आकाश मार्ग में एक रथ की तरह विमान बड़ी तेजी से जा रहा था और उस रथ में एक नारी दूसरे के वश में बेचारी बिलख रही थी और चिल्ला रही थी और कुछ आवाजें भी लगा रही थी। कौन सी आवाज कर रही सुग्रीव? कि रामो 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 पुकारी। राम राम की आवाज। रामो 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 पुकारी। हमाही देखी थी
वस्त्र आभूषण इसी जगह पर डाले थे प्रभु। तो क्या महाराज सुग्रीव वो वस्त्र और आभूषण अभी संभाल करके आप ऋषमुख पर्वत पर रखे हो? हाँ प्रभु। तो लाओ मुझे भी दिखाओ कि मैं भी देखूं वस्त्र और आभूषण किसके हैं। अभी जाओ न कुछ पावा हो सब कुछ दिखा दे। हे सुग्रीव ये वस्तु हमारी प्रिय जानकी का है, क्या तुमने कोई दूसरी निशानी पाया है? हाँ प्रभु। उसे भी दिखाओ। ये प्रभु। ये तो सुग्रीव सोच पहले नहीं बताए कोई सोना दिखा दी। हे सुग्रीव ये कुंडल भी हमारी प्रिय जानकी का ही है। ये कुंडल माता का है। हाँ सुग्रीव ये वाही कुंडली है जो कभी कानों में रहता ये वाही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को आया ये वोट अलग ही कहता मैं इसके दर्शन को ये वोट अलग ही कहता कुंडल मैं तुम्हें इधर उधर ढूंढ रहा था, तुम अगर ऋषमुख पर्वत पर मुझे मिले हो, सीता का कोई पता नहीं मिला है तो तेरा मिलना बेकार है कुंडल, बेकार है। कि पैदे ही सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। पैदे ही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम ये आओ देखो सीता के कुंडलों में। लक्ष्मण तुम ये आओ देखो सीता के कुंडलों में। लक्ष्मण ये कुंडल हमारी इस ऋषमुख पर्वत पर मुझे प्राप्त हुए हैं, देखो सीता के हैं या किसी दूसरे के हैं लक्ष्मण। हे भैया आज मैं तुम्हें इस कुंडल की क्या पहचान बतलाऊं? मैं इस कुंडल के बारे में कुछ नहीं जानता भैया। ये क्या कहते हैं लक्ष्मण? हाँ भैया शायद आपको नहीं मालूम है कि मैं इस कुंडल के विषय में क्यों नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? हे भैया कि मैंने तो चलनी निहारे देखे माँ